आइए देखते हैं आज 18 अगस्त की खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ और मेरठ में होगा संपत्ति क्षति दावा अधिकरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अलीगढ़ में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। शास्त्रीय गायक के रसराज पंडित जसराज का निधन और फिल्म निर्देशक निशिकांत कामत का भी निधन। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में तोप बनाएगी जर्मन कंपनी रेनमेंटल। साइबर ठगों पर नकेल कसेगी स्पेशल टीम। भाजपा विधायक ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑलवेज टुगेदर। आइए देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से यह रिपोर्ट। कोरोना महामारी के अत्यधिक प्रकोप को देखते हुए महामारी में योद्धा के रूप में जनता की सेवा में लगे पुलिस कर्मियों को आज दिनांक 17 अगस्त 2020 को सायं 5 बजे कबीर रोड व्यापार मंडल के तत्वाधान में लहुराबीर आजाद पार्क में वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बग्गा एवं महामंत्री श्री प्रमोद अग्रहरी की उपस्थिति में आधुनिक कोरोना कवच व मास्क का वितरण कबीर रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री शिव प्रकाश व महामंत्री श्री सन्नी जौहर द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में कबीर रोड व्यापार मंडल के पदाधिकारी सोहन लाल चौरसिया जी, दिलीप नारायण जी, शोभनाथ जायसवाल जी, विष्णु अग्रवाल जी, विजय चौरसिया जी, सुधीर कुमार चौरसिया जी, राम बाबू जी, अजय यादव जी, अमित जी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने जो हमारे कोरोना योद्धा पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले जवान लहुराबीर चौराहे पे लगे हुए थे, इनको आई कार्ड वायरस युक्त मास्क बांटा गया है। ये इसको गले में पहने रहेंगे। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि 2 गज की दूरी होनी चाहिए, यह 2 गज की दूरी तक काम करेगा। किसको बांटा? अभी आप लोगों ने किसको पहनाया है यहाँ पे? यहाँ पे जो भी पुलिस वाले थे, चाहे वो महिला पुलिस थी, कांस्टेबल थे या इंस्पेक्टर साहब थे, सबको पहनाया गया। कितने लोगों को बांटने का लक्ष्य है आज? अभी हम लोगों ने इसको 101 लोगों का लक्ष्य रखा है। अभी आज शुरुआत 21 लोगों से की है। आइए देखते हैं बिस्मिल्ला खान की फैजाबाद अयोध्या से यह रिपोर्ट। भगवान राम के जन्म स्थान राम मंदिर से देश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। राम मंदिर निर्माण में सहभागिता के जरिए विश्व हिंदू परिषद ने लोगों को जोड़ने की योजना बनाई है। इसके लिए विहिप की ओर से एक वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाना है, जिसकी योजना बनाई जा रही है। राम मंदिर निर्माण के लिए विहिप की ओर से चलाए जाने वाले जन जागरण अभियान के जरिए 10 करोड़ परिवारों को राम मंदिर निर्माण से जोड़ने की योजना है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता देश के 4 लाख गांवों में भ्रमण करेंगे। से शुरू होगा क्या योजना? देखिए, 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने अपने तंत्र के साथ समाज में जो जाकर ₹1.25 और एक शिला प्राप्त की थी और गांव-गांव में शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ था 8 नवंबर 1989 को। ठीक उसी के आधार पर जो है अब ट्रस्ट का गठन हो गया 2020 में, और इस ट्रस्ट गठन के उपरांत जो है अब योजना बनी है कि विश्व हिंदू परिषद 4 लाख गाँव तक जाएगी और 10 करोड़ लोगों से संपर्क करके उनसे निवेदन करेगी कि आप ट्रस्ट में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि मंदिर बनना है। और स्वाभाविक है कि ऑनलाइन लोग भेज सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ऑनलाइन की सुविधा नहीं है वहाँ तो कार्यकर्ता ही जाकर ले सकता है उनसे धन, और एकत्रित करने के उपरांत जो है उसको यथावत जिस स्थान पर देना है श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र को, उस स्थान उस ट्रस्ट को सौंपने के उपरांत जो है उन दानदाताओं को रसीदें, उन दानदाताओं को जो है प्रसाद, इस प्रकार से भी उनको दिया जाएगा। और साथ ही साथ मेरा तो मानना ये है कि भगवान राम समन्वयवादी थे, सामाजिक समरसता के उपासक थे, सामाजिक समरसता का उन्होंने सूत्रपात किया। तो ऐसे में जो है समाज एक सूत्र में बंधे, ये भी एक प्रयास है इस चंदे के माध्यम से जोड़ना उसको।
कब से शुरू होगा ये अभियान? ये अक्टूबर में प्रारंभ होगा ये, और अभी तो निर्णय ये हुआ था कि देवोत्थान एकादशी से प्रारंभ होगा, लेकिन अब ट्रस्ट को निर्णय लेना होगा क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है कोरोना काल, उन सब का भी ध्यान रखना होगा। समय सीमा कोई निर्धारित की गई है अभियान? समय सीमा लगभग 1 से सवा महीने का है, और मुझे लगता है आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि जन जन तक पहुंचने में समय तो लगता ही है, लेकिन ट्रस्ट को निर्णय करना है कि कितनी सीमा वो लक्ष्य के आधार पर तय करेगी। दान की राशि का कोई डेडलाइन है ऐसा कुछ? कितना दान की राशि जो है, देखिए 100 रुपये है और 11 रुपये मांगने का वो है सबसे, कि आप भेंट करिए भगवान रामलला के दरबार में, उनको दान दीजिए। लेकिन अब किसी की अगर सीमा अगर 10 रुपये से अधिक है तो वो उसका मना भी नहीं कर सकते। ट्रस्ट ऑलरेडी अपील कर चुका है कि लोग राम मंदिर के लिए धन का दान करें। अक्सर सुनने में आ रहा है कि चांदी और सोने की सिलाएं आ रही हैं, तो इस दान में किस तरह का मुद्रा शामिल की जाएगी? या क्या है कि ट्रस्ट का जो ट्रस्ट का विचार है, हम भी उससे सहमत हैं, और ट्रस्ट का निर्णय जो है वास्तव में ठीक है, क्योंकि अभी जो ट्रस्ट का गठन हुआ है नवीन ट्रस्ट है। इसमें अयोध्या में किसी भी प्रकार से इतना बड़ा लाकर नहीं है बैंकों के पास कि वो 10-20 कुंटल चांदी रख सके अपने पास। जब मंदिर निर्माण हो जाएगा तो उसके अपने एक उसका क्षेत्र बनता है, कोई कमरा बनाया जाता है, कोई स्ट्रांग रूम बनाया जाता है, वो कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है अगर चांदी और सोना मिलने लगेगा तो बैंक जो है उसको कितना रख पाएगा अपने तक, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए ट्रस्ट का निर्णय सही है कि हम भारी मात्रा में अगर चांदी लोग देने लगे, अभी दिया जैसे 5 अगस्त के बाद जो है तक आई चांदी, उसके पहले भी लोग मतलब क्रम एक जारी हो गया, तो बड़े उत्साह में लोग देते भी गए। मेरा अपना भी कहना है कि ट्रस्ट का निर्णय जो है वास्तव में धन जो है वो सीधे सीधे बैंक में आएगा, और चांदी जो है वो किसी के हाथ में पहुँचेगी तब उसका उपयोग होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है स्ट्रांग रूम की, जो बैंक के पास संभवतः नहीं। इस हिंदू परिषद का जो अभियान है, इसमें चांदी और सोने की सिलाएं भी अगर दी जाती हैं तो वो भी ली जाएंगी या नहीं? देखिए ऐसा है, चांदी और दान देने में किसी भी प्रकार से उसके भक्त के उस पर निर्भर करता है। अगर उसने किसी आधार पर संकल्प ले रखा कि हम रज दान करेंगे तो मिट्टी का दान कर देगा। कोई कहेगा हम गौदान करना चाहते हैं ट्रस्ट को तो गौदान करेगा। कोई कहेगा कि हम भाई सिला मतलब चांदी की सिला देना चाहते हैं, सोने की सिला देना, वो करेगा, उसकी भावना है। लेकिन हम सबका भी निवेदन है ट्रस्ट के उसको जहाँ तक उसकी समस्या को देखते हुए कि आप जो है चांदी और सोना दान करेंगे तो वो अभी यहाँ पर स्ट्रांग रूम की सुविधा संभवतः नहीं है। आप नहीं दें इसके लिए नहीं कहेंगे हम, आपका संकल्प है, आप अपने संकल्प की पूर्ति कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने निर्णय लिया है। लेकिन जहाँ तक समस्या है उसको भी ध्यान देना चाहिए दानदाताओं को। आइए देखते हैं सोनिया पाहवा की लखनऊ से यह रिपोर्ट। लखनऊ इको गार्डन में 181 महिला हेल्पलाइन की कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। जीवीके कंपनी के खिलाफ 181 महिला हेल्पलाइन की कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। 13 महीने से नहीं मिला है कर्मचारियों को वेतन। जीवीके कंपनी ने 181 महिला हेल्पलाइन कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए कंपनी से निकाल दिया। पहले भी महिलाएं अपनी मांगों को लेकर लगातार करती आई थी प्रदर्शन। सरकार के आश्वासन के बाद भी महिलाओं को नहीं दिया गया जीवीके कंपनी द्वारा वेतन। महिला हेल्पलाइन में कार्यरत आयुषी ने वेतन न मिलने से दुखी होकर किया था सुसाइड। जीवीके कंपनी पर पहले भी कई कर्मचारियों ने लगाए शोषण के आरोप। जीवीके कंपनी के खिलाफ 102 व 108 एम्बुलेंस हेल्पलाइन के कर्मचारियों ने भी बीते दिनों किया था प्रदर्शन। आइए देखते हैं फैज अहमद की लखनऊ से यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध का मामला बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामलों को लेकर काफी गंभीर है और सख्त रवैया भी अख्तियार और सख्त आदेश दे रखा है। मामला है चिन्हट लखनऊ का, जहां पर दानिश उर्फ लक्की, जिसकी उम्र 24 से 25 साल बताई जा रही है, उस शख्स की हत्या कर दी जाती है। लेकिन हत्या का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएगा कि हत्या की आखिर वजह क्या है। इस वक्त मैं मौजूद है एक घर में जहां पर मातम पसरा हुआ है। मातम इस वजह का कि हारून नाम का एक शख्स जो इनके बच्चे की जान ले लिया है, और आरोप है, ये मैं नहीं कर रहा, आरोप है इनके घर वालों का, जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ ये कहना है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपराध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वजह क्या है, मैं इस घर में मौजूद हूँ, उनसे ही जानने की कोशिश करूंगा। लड़के की मां मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह थी, क्यों ये आरोप लगा रही है हारून पे।
माता जी आप ये बताइए, आप क्यों लगा रही हैं आरोप हारून पे? आरोप इससे लगा रहे हैं कि जब ही शाम का लड़के गए उसके बाद भैया रजौली का वही डाला नहीं जाता रहे, खुरुम नगर और बस्ती और खरगापुर उठावत रहे, रजौली नहीं जाता रहे। तो कल रजौली डाला काहे लेके गए? 7 बजे कि हमारा लड़का कहाँ है? एक बिलासपुरी भेज दिन पहले मेरे घर का कह दो कि लड़का उनका लड़कवा है, माँ लड़का लड़कवा है डाला खंबे में और उसके बाद में खंबे में लड़कवा है, लड़का डाला खड़ा करके भाग गवा है। हमसे कही तो हम हारून का फोन मिलवाए, हारून का फोन मिलाए, बिटिया स्कैन मिलाओ तो कहीं तो बड़ा लड़का मर गवा नहीं है जिंदा। हारून हम उनकी बहन हम यहाँ बैठ के पेपर बना रहे थे तो हारून यहाँ पे आए और खुद डाला चलाते, 2 लोग उनके साथ बैठे हुए थे। क्या नाम आपका? भाई का नाम दानिश शुएब और लकी कहते थे। यहाँ बैठे हुए पेपर बना रहे थे, वो आया, वो हारून यहाँ से बुला के ले गए, वो नहीं जा रहा था, उसको जबरदस्ती ले गए। और अम्मी ने मेरी 4 दिन पहले मना किया कि ये गाड़ी नहीं चला पाता, इसे मत बुलाइए, लेकिन हारून ने कहा हम चला रहे हैं। उसके बाद आगे जाके गाड़ी उसको देके अपने घर में जाके सो गए और रात में वो मर गया, लेकिन हम लोग को नहीं बताया। सुबह 5 बजे एक आदमी को भेजा और उसने कहा कि लकी, उनको लकी भी कहते दानिश शुएब को, तो लकी चले गए गाड़ी से और गाड़ी के डाले से कूद के भाग गए। हमने 5 से 7 बजे तक हारून को लगातार कॉल की। आपने ये कंप्लेन FIR दर्ज करवाया थाने में? आपका थाने वालों ने पैसे दे दिया थाने वालों को, उसको रात में ही पता चल गया। 10 बजे लकी की डेथ हो गई, उसने 10 बजे जाके कुड़म्बा और तिनेट हर थाने में पहले ही हारून ने पैसा भर दिया, उसे रात में पता था। हमारा मुकदमा नहीं बुझ रहा है क्योंकि हम लोग गरीब हैं। लॉकडाउन के दौरान हारून ने पैसा नहीं दिया। मेरी अम्मी रोज फोन सुबह शाम करके मांगती थी, लेकिन वो कहता था सुबह देंगे, फिर कहता था शाम को देंगे, उसने पैसा नहीं दिया। जब मेरी अम्मी ने उसे 5 दिन पहले घर पे बुला के बता दिया कि ये नहीं चला पाते गाड़ी, इनके पास लाइसेंस नहीं, इनको ड्राइविंग नहीं आती, तो क्यों उसने चलवाई? आपके 2 बच्चे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं बेचारे मासूम हैं और किसके सहारे ये छोड़कर जाएंगे। हालात इतने गमज़दा है कि उसको बयान नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो ये परिवार है, गमज़दा परिवार है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि जो बीवी है उनकी, जो उनका रो का बुरा हाल है, उनके आरोप घर वाले लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी तफ्तीश की जाए और जाहिर तौर पर ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। आइए मैं थोड़ा अपने कैमरामैन को कहूँगा, थोड़ा तस्वीरों के जरिए यही बयां कर रही है कि हारून जो है वो इनके पति के हत्यारा है। प्रशासन उसे बचाने में फिराक में लगी है। तमाम माँ बाप का जैसा कि यही कहना था। देखिए आप क्या हमारा आदमी का बुलाए बाहर बुला लेके हमारा आदमी मार डाली। हाय हमारा आदमी लेटर है, लेटर है हमारा आदमी है। आपको बता के गए थे? हमको बता के गया था यहाँ मारिस रहे तू का मुल्ला भाई रहा, नहीं बताए अपने भाई से। हमारा आदमी का इनका ना बताए ब्लड प्रेशर की मरीज हमारा आदमी है। हालांकि अभी आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं बीवी का क्या हाल है। मैं समझता हूँ कि ज्यादा देर बात नहीं करना चाहिए, तबीयत इनकी खराब है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, कल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि किस वजह से यह हत्या हुई या फिर कोई और वजह थी। ये तफ्तीश का मामला। और आपने तस्वीरों में देखा परिवार का जो हाल है वो बुरा हाल है और हर किसी के जुबान पे यही है कि हारून ने उनके जो बच्चा है, जो लड़का है और जो उनके शौहर के हत्यारा है, कहीं ना कहीं ये जो बात जो साबित होगी, ये कल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगा, आने वाला शख्स, घर का परिवार और 2 मासूम छोटे बच्चे हैं और ये किसके सहारे रहेंगे, इनका घर परिवार कौन चलाएगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इकलौता घर का लकी जो शख्स जिसका डेथ हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, ये आरोप घर वालों का है और ये बच्चे 2 बच्चे मासूम बच्चे हैं। अब सवाल होता है कि इनकी जो जैविक जिंदगी, आगे जिंदगी किस तरह से कटेगी। कहीं ना कहीं जो पत्नी का भी आपने तस्वीरों में देखा वो बुरा हाल होता जा रहा है। प्रशासन से मेरी ये इल्तिजा है कि कम से कम जो घर वालों का आरोप है कि इनके FIR दर्ज नहीं की जा रही है, मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा, और मैं प्रशासन से यही और सरकार से यही गुहार करता हूं कि कम से कम इनकी फरियाद सुनी जाए और इनका मुकदमा दर्ज किया जाए। और साफ यही कहना है कि ये गरीब लोग हैं, गरीब परिवार से, इसलिए जो है थाने में इनका मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो सरकार से यही इल्तिजा है कि इनका मुकदमा दर्ज करके इन्हें इंसाफ दिया जाए। इनको ये अंदाज़ा नहीं कि इनके साथ क्या गुजरा है। जो हाल आपने तस्वीरों घर के अंदर देखी, ये बच्चे मासूम हैं, इन्हें कुछ खबर नहीं कि इनके साथ क्या बीत रहा है। कैमरा पर्सन फरीद अहमद के साथ मैं फैज अहमद, समय न्यूज़, लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना और जुर्म को रोकने में उत्तर प्रदेश सरकार अक्षम है। ब्राह्मण राजनीति में उबाल जारी है, विपक्ष के तेवर तीखे हैं।
नए जुनून की थीम है साइकिल फॉर चेस चैलेंज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत और यूएई वित्तीय क्षेत्र में सहभागिता के लिए तैयार हैं। आईटीआर में बड़े लेन देन की जानकारी नहीं देनी होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस में जो असंतोष दिखाता है उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। राज्यसभा सदस्य ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस में काबिलियत की कदर नहीं है।